हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। यानी जो बटे में सवाल दिया रहता है, यानी जो बटे में समीकरण दिया रहता है उसको हम कैसे हल करेंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे पहला सवाल है, ठीक है, आपके सामने मैं 3-4 सवाल हल करूँगा, उसके बाद आपको हल करने आसानी से आ जाएगा। जैसे x/3 - 7 = 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए x/3 - 7/1 = 4 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। जैसे हम भिन्न का जोड़ करते हैं यानी घटाना करते हैं, उसी तरह तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 3, ठीक है। अब 3 का इसमें भाग करेंगे तो 3 × 3 एक बार, 1 का ऊपर गुणा करते हैं तो ये हो गया x माइनस 1 का 3 में, तो ये हो गया कितना, 1 × 3 3 बार, 3 का ऊपर गुणा 3 7 × 21 बराबर 4 और बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे इस तरह से, ठीक। और इसका क्या करेंगे हम इस तरह से, यानी तिर्यक गुणा करेंगे। पहले इसका गुणा करेंगे फिर हम इसका गुणा करेंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। इसका करेंगे 1 से गुणा करना है तो वहीं आएगा, यानी x माइनस 27 बराबर, और इसका करेंगे 3 चौके 12, ये आ गया 12। अब x बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये है 12 और ये माइनस है, ठीक है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 27। अब x बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ देंगे 7 2 9, 2 और 1 3, यानी 39। x बराबर 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो बटे में दिया रहता है उसको हम हल करते हैं। और देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, x/3 - 2x बटे यहाँ पर बराबर 14। तो यानी इसको हम लिखेंगे x/3 - 2x बटा 1 बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे 14, ठीक। अब हम एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। अब 3 का भाग करेंगे एक बार तो ये आ जाएगा x बार माइनस इसका 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x, ठीक, बराबर। अब ये हो गया 14/1। अब तिर्यक गुणा करेंगे ऐसे फिर ऐसे, तो इसका गुणा करते हैं तो वहीं आएगा x माइनस 6x फिर बराबर, फिर 14 × 42, यहाँ पर लिखेंगे हम 42, ठीक। अब इसको हम घटा देंगे यहाँ पर, ठीक। तो 6x यानी 6x में से x घटाएंगे तो ये आपका आएगा 5x बराबर 42, अब माइनस का चिन्ह, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 42/5, माइनस है तो माइनस ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, गुणा करेंगे तो 5/8 भाग करेंगे 5/8 40, फिर इसके बाद दशमलव लगा के 2 बचेगा शेष तो 0, तो 5 चौके 20, यानी माइनस के 8.4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए ये अगला वाला सवाल, देखिए इसके बाद दूसरा सवाल है, यानी x माइनस 3 प्लस 2x बराबर 14, x माइनस 3, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 2x कोई नहीं है तो बटे 1 लिखेंगे बराबर, यहाँ पर हो गया 14, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 × 3 एक बार, 1 का ऊपर गुणा यानी x प्लस, फिर 3 3 तियाँ यानी 1 तियाँ 3, यहाँ पर देखिए 1 तियाँ 3,
ये हो गया 3 बार, 3 का ऊपर गुणा 3 दूना 6x बराबर यहाँ पर है 14, ठीक। बटे में हम 1 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह से, तो 1 में ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6x बराबर और 14 तियाँ 42, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 6x प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, 7x बराबर 42। तो x यहाँ पर देखिए x बराबर ये हो जाएगा 42 बटा 7, तो कितना हो जाएगा x बराबर 7 छक्का 42 यानी 6, x बराबर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल, x बटे 2 प्लस x बटे 3 बराबर 10। तो आइए हम 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पर हम लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब 2 का भाग करेंगे तो कितनी बार, 2 2 तियाँ 6, 3 बार, 3 का ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस फिर 3 का हम भाग करेंगे, 3 दूना 6, 2 का फिर ऊपर गुणा यानी ये आ जाएगा 2x बराबर यहाँ पर है 10 तो बटे 1, ठीक। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह से, इस तरह से 1 में करेंगे तो वहीं आएगा, यानी 3x प्लस 2x बराबर 10 छक्का 60। अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे, तो 3 और 2 ये होता है 5x, 5x बराबर ये हो गया 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे 5। अब इसको हम काट देंगे, तो x बराबर काट देंगे इससे, तो ये जाएगा 12 बार में, यानी 12 पंचे 60, तो x बराबर ये आ गया आपका 12, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, 3x बटे 4 प्लस x बटे 6 बराबर 22, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर हम 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 4 6 का एलसीएम होता है 12। अब 4 का भाग करेंगे, 4 तियाँ 12, 3 बार, 3 का ऊपर गुणा, 3 त्रिका 9, फिर प्लस 6 का यहाँ पर भाग करेंगे, 6 दूना 12, फिर 2 का ऊपर गुणा, ये हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पर हो गया 22। अब हम बटे 1 लिखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 2x बराबर 22 में 12 का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए 22 में जब हम 12 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 264, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 9 और 2 ये होता है 11x, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 और 2 11x बराबर 264, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 264 बटे 11, ठीक। अब इसको हम भाग कर देंगे, तो x बराबर, अब यहाँ देखिए 11 में करेंगे भाग इसमें, तो 11 दूना 22, 2 यहाँ पर 4 बचा है तो ये गया 44, यानी 11 चौक 44, x बराबर आ गया 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बटे का जो समीकरण होता है उसको हम इस तरह से हल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अब बटे का समीकरण हल करने आ गया होगा।